Hi friends, this is Radhesham Baragi, and again here with the part 8. Till yesterday we have studied part 7, in which we have studied bricks, timber, and lime mortar, concrete technology, and some other concepts also. And now we are going to study about timber. टिम्बर के बारे में देखेंगे. अब तक अपन ने 400 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं अपन. अब अपन जो है हम लोग टिम्बर के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं. हालांकि टिम्बर के जो क्वेश्चन हैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं. सिंपल कॉन्सेप्ट आप याद रखना बस. और वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? HSCI, PHSCI, P कैपिटल, H कैपिटल, S कैपिटल, C कैपिटल, I कैपिटल. इसमें जो H का मतलब है वो हार्ट है, हार्ट वुड जो होता है अंदर. और S का मतलब सेक्स है. और C का मतलब कैम्बियम लेयर. ठीक है. तो जब आप ये फॉर्मूला रखोगे तो वो जो पौधे का लोगो होता है उस लोगो के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं. बस आपको क्या रखना, PHSCI, यानी H मतलब हार्टवुड, S मतलब सेक्स, C मतलब कैम्बियम लेयर, और I मतलब इनर बार, P मतलब क्या होता है, P में डिफाइन कर दूंगा. ठीक है. तो इस प्रकार ये वुड के बारे में आप टिम्बर के बारे में देख सकते हैं. लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट है. मैं आपको स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ टू द पॉइंट, क्योंकि अभी ये समझने का समय नहीं है और वो जो फॉर्मूले बनाने का समय भी नहीं है. टू द पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा. लिमिटेड समय रहेगा आपके पास, उस लिमिटेड समय में आपको ये काम करना. ओके, तो लेट अस स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 टिम्बर में से. इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर वेरीज बिटवीन. जो ट्रॉपिकल टिम्बर्स होते हैं ज्यादातर, उनमें जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है वो वेरी किधर कैसे कैसे होता है, 10 से 20% तक वेरी होता है. करेक्ट आंसर है. ठीक है. In 1 in 12 slope of grain in timber beam result in reduction of strength by about. अगर एक बारह का स्लोप है किसमें, ग्रेन्स के अंदर टिम्बर के, तो उसमें 30% तक उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी. अगर आपने स्लोप क्या दिया, 1 in 12 दिया तो. ठीक है. वही नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट टाइम फॉर फेलिंग ए ट्री इन मिड समर और मिड विंटर बिकॉज सेप इज एट रेस्ट. बिल्कुल आप याद रखना कि जब भी पेड़ काटो आप पर्पस के लिए, अपने इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए, तो या तो आपको मिड समर में काटना है या फिर मिड विंटर में काटना है. क्यों? क्योंकि उस समय जो उसका सेप होता है वो सेप रेस्ट में होता है, SAP. ओके, वो सेप क्या होता है, रेस्ट में होता है. रेस्ट में जब होता है तभी उसको काटना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लाईवुड हैज ग्रेट स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ. बिल्कुल, प्लाईवुड की स्टिफनेस और स्ट्रेंथ ग्रेट होती किस दिशा में? देखो, अक्रॉस द ग्रेन भी अच्छी होती है और अलोंग द ग्रेन्स भी अच्छी होती है. ठीक है, तो दोनों सही है. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन टू द वैल्यू इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन फॉल्स इन द रेंज 1/22, 1/12. So these things you should remember. I am again repeating the question. Ratio of the modulus of elasticity of wood in a direction parallel to the grain to the value in a direction parallel to the grains falls in the range. So this range will be 1/22, 1/12. So modulus of elasticity of wood in a direction perpendicular to the grain to the value in a direction parallel to the grain falls in the range of 1/22, 1/12. So 3 times, 3 बार मैंने रिपीट कर दिया. अब ये आ जाना चाहिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन. दूसरा, एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इज प्रिपेयर्ड टू थिन प्लैंक्स ऑफ टिम्बर बिकॉज. थिन प्लैंक्स टिम्बर में प्लाईवुड प्रिपेयर किया जाता है. क्यों? गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ लेटरल और लॉन्गिट्यूडल. दोनों डायरेक्शन में उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है डायरेक्ट, और उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है. इसलिए अपन क्या करते हैं, थिन प्लैंक्स ऑफ टिम्बर प्रिपेयर की जाती है. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन टिम्बर इज कॉज्ड फंगस. फंगस होता है वो किस में होता है, ड्राई रोट. ठीक है, ड्राई रोट के अंदर होता है. द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वुड और कॉल से बनता है क्रियोसोट. और ये है क्या क्रियोसोट?
CREOSOT, क्रियोसोट क्या होता है? ये प्रिजर्वेटिव है लकड़ी की को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड सैपवुड। देखो समझ में आ गया ना, हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में कौन सा पार्ट होता है उसको सैपवुड बोलते हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको कि PHSC ये कह रहा है कि हार्टवुड H और कैम्बियम लेयर C के बीच में S क्या होता है, उसको सैपवुड कहते हैं। तो PHSCI जब ये आप रख लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें सैपवुड है। द मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड आफ्टर ओवन ड्राइंग ऑफ टिम्बर 15%। जब आप ओवन में उसको ड्राई कर देते हो तो 15% मॉइस्चर जो है अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन द ग्रोथ ऑफ टिम्बर इज आर कोल्ड। जो डिफेक्ट होता है ग्रोथ ऑफ टिम्बर में उसको क्या बोलते हैं, उसको सैक्स बोलते हैं, SHAKES। Next, the radial splits which are wider on the outside of the log and narrower towards the pitch are known as star sacs बोलते हैं, बिल्कुल। और the disintegration of tissues of wood caused by fungi की वजह से जो disintegration of tissues होता है उसको क्या बोलते हैं, rot बोलते हैं। Next, defect in wood due to conversion उसको chip mark बोलते हैं, conversion की वजह से जो डिफेक्ट आता है, ओके। नेक्स्ट, डिफेक्ट काउस्ड बाय श्रिंक हो गया, नहीं, डिफेक्ट काउस्ड बाय श्रिंकेज इन टिम्बर। अगर टिम्बर में श्रिंकेज हो जाता है तो कफ और बो डिफेक्ट आता है, ट्विस्ट आता है, क्रूक आता है, तो तीनों ही सही है। नेक्स्ट, द ट्री यील्डिंग हार्ट वुड क्या होता है, सीसम, ठीक है। सीसम का वुड जो हार्ट होता है किसकी तुलना में, चीर, पाइन और देवदार की तुलना, ठीक है। द स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड फ्रॉम, मालबरी से बनते हैं स्पोर्ट्स गुड, खेलने के जो वो होते हैं ना स्पोर्ट्स गुड्स, जैसे बैट वगैरह, ये सब किससे बनते हैं, मालबरी से। देवदार, साल, चीर ये आएगा, आपको ध्यान रखना ये नहीं है, केवल मालबरी सही है। प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमनली अवेलेबल वुड से प्लाईवुड बनाया जा सकता है। द प्लाईवुड हैज ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, सही बात। The plywood made by binding together thin wooden sheets in such a way that the angle between grains of any layer to the grain of adjacent layer, वो angle कितना होना चाहिए, 90 degree. In which of the following pairs of trees both trees yield softwood, cheer and devdar? Plywood is specified by which of the following number of layers and thickness? Due to attack of dry rot, the timber is reduces to powder. ड्राई रोड की वजह से पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। Sacs in timber are longitudinal separations in the wood between the annual rings. Annual rings के बीच में जो longitudinal separations होते हैं उनको sacs बोलते हैं। The piece of sawn timber whose dimension to not exceed 5 cm either in breadth or in thickness is known as, उसको batten बोलते हैं। Next, which of the following trees yield softwood? चीर देता softwood, okay। साल, शीशम, टीक ये हार्ड होते हैं, ओके। देवदार भी हार्ड होता है, लेकिन चीर देवदार क्या होता है, शीशम, टीक, साल ये सब हार्ड वुड देते हैं, लेकिन सॉफ्ट वुड कौन देता है, चीर। in respect of moisture content in wood, the fiber saturation point refers to which of the following? No free water exists in cell cavities but cell walls are saturated, so this is the correct. Which of these will make timber more fire resistance? अगर सर एबल्स प्रोसेस को काम में लिया जाए तो वो मोर फायर रेजिस्टेंस बनाता है टिम्बर को। चैरिंग, डिपिंग एंड स्ट्रिपिंग प्रोसेस, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट्स, ये नहीं है, केवल एक ही है, सर एबल्स प्रोसेस। नेक्स्ट, विच इज द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट्स? व्हाइट चींटियां होती ना, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होता है, चीर का होता है, गलत। साल का होता है, गलत। शीशम का होता है, गलत। टीक का होता है सबसे ज्यादा। The age of a tree can be determined from the number of its annual rings. Yes, जो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होती है ना उससे एज पता की जा सकती है। नोट कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम 8 से 12% होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लेना। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब क्या होता है, रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर क्या है, केमिकल सीजनिंग, बॉइलिंग, वाटर सीजनिंग, ये क्वेश्चन नोट करना। ये आर्टिफिशियल सीजनिंग है तीनों।
द नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर विच इज रेजिनियस एंड केचेज, जो नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर्स होता है ना वो रेजिनियस और केचेज होता है, ठीक है, जबकि रिफ्रैक्टरी, इंडस्ट्रियल और रफ ये नहीं होते। इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लोग सराउंडिंग द पिच, पिच से जो सराउंडिंग होता है इनर पार्ट उसको हार्डवुड बोलते हैं, ठीक है, PHSCI आप याद रखो। यूनिफॉर्म सीजनिंग ऑफ वुड इज डन बाय इलेक्ट्रिक सीजनिंग से यूनिफॉर्म सीजनिंग हो सकती है अच्छे से। द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज 10 to 12%, 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट होता है वेल सीजन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ ट्री उसको पिच बोलते हैं। द वाटर इज टू बी रिमूव्ड बिफोर द टिम्बर कैन बी यूज फॉर एनी इंजीनियरिंग पर्पस, उसको सीजनिंग बोलते, आता ही आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर, हनीकॉम्बिंग नेचुरल नहीं है। ट्विस्टेड फाइबर्स, नॉट और बर्ड्स है, लेकिन हनीकॉम्बिंग नेचुरल नहीं है। द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड्स आर कंपैरेटिवली वेरी लो एज piles in plywood are placed at right angle to each other, अगर right angle to each other उसको place किया जाता है तो expansion and shrinkage of plywoods are comparatively very low as piles in the plywood are, ठीक है, अगर piles इस position में हो right angles पे तो बहुत कम होता है, फिर वो सेफ रहती है। Which of the following is not a type of artificial seasoning of timber? Salt seasoning artificial, electric artificial, water artificial है, लेकिन air seasoning artificial नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट इन टिम्बर? रिंडगॉल है, वेट रोट है, सेक्स है, लेकिन एफ्लोरेसेंस नहीं है, ये कंक्रीट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ वुड? हार्डनेस मैकेनिकल है। हीट कंडक्टिविटी, साउंड कंडक्टिविटी सॉरी, साउंड कंडक्टिविटी, मॉइस्चर मोमेंट और हीट कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज जो है मैकेनिकल नहीं है, लेकिन हार्डनेस जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, याद रखना। डीके ऑफ वुड इज कॉज्ड इन एसिड मीडियम इफ पीएच अगर लेस देन 5 है तो डीके होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है वो कौन सी है? वो बबूल ली जाती है। और बोर्ड बनाने के लिए कौन सी ली जाती है? टीक की लकड़ी। और रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए देवदार की लकड़ी। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैक्स से बनते हैं, ठीक है। कप सेक्स इन टिम्बर इज डिफेक्ट इन वुड, डिफेक्ट होता है। ट्रीज यील्डिंग सॉफ्ट वुड, चीर, पाइन, देवदार, तीनों ही सॉफ्ट वुड रहते हैं तीनों में। द डिफेक्ट इंडिकेटेड बाय वाइट डीके स्पॉट्स इन टिम्बर इज नॉन एज, उसको ड्रुक्सीनेस बोलते हैं, याद रख लेना भैया। फॉक्सीनेस का मतलब होता है ओवर मैच्योरिटी, और वाइट डीके स्पॉट्स होते हैं ना उसको बोलते हैं ड्रुक्सीनेस। ये दोनों याद रखना, DRUXINES, ड्रुक्सीनेस। नेक्स्ट, द परमिसिबल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर डोर जो है ना 12 से 20% से ज्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए दरवाजे में। द फिनोमेनन ऑफ इंटरनल क्रैकिंग इन टिम्बर ड्यू टू ड्राइंग स्ट्रेस, उसको हनीकॉम्बिंग बोलते हैं। द नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलाउबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर हैज पर इंडियन स्टैंडर्ड कितने हैं? 4 जोन है। As the terminology used for timber, the angle between the face of the cutter and the line joining the cutting edge of the center of the block is called, cutting edge बोलते हैं उसको, सिंपल है। अब आपको मैच करना, फाइबर बोर्ड किससे बनते हैं? इंसुलेशन से, ठीक है। और हार्डवुड स्कैंटलिंग, हार्डवुड किससे संबंधित है? स्कैंटलिंग से। फाइबर बोर्ड किससे? इंसुलेशन से। और उसके अलावा लैमिनेटेड टिम्बर किससे संबंधित है? पैनलिंग से। और प्लाईवुड आर्चेज और ट्रसेस से। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, IAS में भी पूछे जा सकते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स और RSM SSB रिक्को। ट्रेंड हो जाओ अच्छे से बेटा, नौकरी पानी हो तो। द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया, हिली एरिया अगर है तो कौन सा सीजन है पेड़ काटने का? समर सीजन है, ठीक है। एज पर IAS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम? पैरेलल टू ग्रेन्स में मैक्सिमम होती है। नॉट इन द टिम्बर साइंस ऑफ बेचे ब्रांचेज कट ऑफ जो होते हैं ना, जो अपन पेड़ों की शाखाएं काटते हैं उनके ब्रांचेज के साइन होते हैं, उनको बोलते हैं नॉट्स।
द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडोज इज यूजुअली टेकन टू बी 40 साल लेते हैं। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना भैया, जो टीक वुड डोर और विंडो के लिए उनकी लाइफ 40 साल लेते हैं। ड्राई रोट इज काउस्ड ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन से होता है ड्राई रोट। द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड ओवर सॉलिड वुड क्या है? रिड्यूस श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, सही बात है। नियरली इक्वलाइज्ड स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ थिन लेयर साइज शीट्स, ये भी सही है। स्टिपिंग इन ए इज ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुड इन विच वुड डिप्ड इन बेरिन सॉल्यूशन, बेरिन सॉल्यूशन में उसको डिप्ट किया जाता है, उसको स्टिपिंग बोलते हैं। फाइबर बोर्ड कैन बी यूज्ड फॉर फर्नीचर, ना तो वो डिस्टेम्पर्ड होते हैं, ना पेंटेड होते हैं, ना पेंटेड एंड डिस्टेम्पर्ड, उसको केवल फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है। A tight knot free from decay which is solid across its face and at least as hard as surrounding wood, उसको sound knot बोलते हैं। The defect caused due to over maturity and unventilated storage of the wood during its transit is called cocciness, मैंने बता दिया ना, ये important है। Next, the timber whose moisture content has been reduced to the specified minimum under more or less controlled process of drying, उसको seasoning बोलते हैं। Which of the following defects in timber is caused by growth of layers or pods left after the branches being cut off, उसको rindgals बोलते हैं। In hardwood, annual rings are less distinct and nearer to the each other. Okay. The oldest part of exogenous tree pitch होता है। The defect caused by imperfect seasoning से honeycombing आती है। What is the presence of original rounded surface on the manufactured piece of timber called, उसको वैन बोलते हैं, WANE। Plywood has the advantage of same tensile strength in all direction. Generally wooden mold are made from sesame wood से बनते हैं wooden mold. During the conversion of timber by saving to obtain strong timber piece and cuts should be made by radial saving बोलते हैं उसको। Defect in timber, defect का कारण दोनों ही मैच कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। नॉट किससे बनते हैं भैया? नॉट बनते हैं फैलन ब्रांचेस ड्यूरिंग द ग्रोथ, उसको नॉट बोलते हैं। और सेक्स किससे बनते हैं? एक्सेसिव हीट, विंड और फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम में जब या तो हीट आ जाती है, एक्सेसिव फ्रॉस्ट आ जाती है, विंड आ जाती है, उससे बनते हैं SHAKE, सैक। और जो रोट होते हैं वो किससे बनते हैं? फंजाई अटैक से बनते हैं, ROT। और जो अपसेट होते हैं ये डिफेक्ट्स हैं, वो जो अपसेट होते हैं वो क्रशिंग ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम में टूट जाते हैं, उससे बनते हैं। एन असेंबल्ड प्रोडक्ट मेड अप ऑफ विनीर्स एंड एडेसिव, उसको प्लाईवुड बोलते हैं, आप जानते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजीनियस ट्री, बम्बू बिलोंग नहीं करता है, बाकी देवदार, पाइन और महोगनी ये एक्सोजीनियस ट्री है, बम्बू नहीं है। द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू ब्रोकन ब्रांच ऑफ द ट्री, नॉट बोलते हैं उसको। Sal is strongest among the more common varieties of timber, namely sal, mango and devdar. Sal is strongest, mango is least durable, devdar is lightest. तो तीनों ही सही है। देवदार जो तो होता है ना लाइटेस्ट है, लाइट होता है, और मैंगो क्या होता है? लेस ड्यूरेबल होता है, कम उपयोगी। और साल क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत मजबूत। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ए टिम्बर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सीजनिंग? 2 से 4 साल रहते हैं, ये याद रखना। 2 से 4 years रिक्वायर्ड होते हैं नेचुरल सीजनिंग के लिए। हार्ड बोर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर बोर्ड्स, वो हार्ड बोर्ड्स होते हैं। डेसिडियस ट्रीज आर हैविंग ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लीव्स होती है उनकी, किसकी? डेसिडियस। इन ए ट्रीज द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन द इनर बार्क एंड सैपवुड, PHSCI याद रख लेना, PHSCI, उससे आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ सीजनिंग आर डिक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन वर्केबिलिटी। अब तीनों ही आपको पता सही है। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ कितनी होती है फर्स्ट क्लास टिम्बर की? मोर देन 10 years, याद रख लेना। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री, बार्क बोलते हैं उसको। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, Forest Research Institute of India, Dehradun, a tree is highly durable if its average life is more than 10 years. किसने कहा? देहरादून वाले ने, जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पूछा जा सकता है कहाँ है। Which of the following is softwood? देवदार सॉफ्टवुड है, साल, टीक, महोगनी सॉफ्ट नहीं है, पाइन, चीड़, देवदार ये सॉफ्टवुड है।
ओके, तो PHSCI, हार्टवुड, सैक्स, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, ये सारे पिच, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो इसको। तो ये 88 क्वेश्चन थे टिम्बर के। बस ये 88 क्वेश्चन ही करने, ज्यादा नहीं जाना भैया, बहुत लंबा सिलेबस है टिम्बर में पढ़ना आपको। सिर्फ ये 88 क्वेश्चन, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो ताकि आपको इसमें फ्लो मिल सके, और ये सफिशियंट है। कल अपन पेंट्स, वार्निसेज एंड डिस्टेंबर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल कंसोलिडेटेड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, और उसमें उसके बाद में मिससेलेनियस अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो फिर अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे आएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्लियर है, देन यू आर एबल टू क्रैक एनी एग्जाम एंड यू कैन अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल। सिविल पूरी इस पे चलती है भैया, ठीक है। ब्रिज निर्माण, उसका शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, डिजाइनिंग, सारे इस पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हाई राइज बनाता है, मजबूत बनाता है, और लंबे समय की उसकी उनकी उम्र रखता है। तो इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को, पार्ट 8 को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल अपन फिर हाजिर होंगे। पेंट वार्निशेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेंट वार्निशेज को आप एग्जाम की दृष्टि से भी देख लेना, और अपना मकान बनाओ तो मकान में भी किस प्रकार लगाना चाहिए वो भी चीजें अपन देख लेंगे। साथ में आप मेरे चैनल के ऊपर कैशवम द इंडिया के ऊपर आप इसमें द का DA है, नॉट DA, तो KAISHBAM DAINDIA, इस पे मैंने रेट्स और कंस्ट्रक्शन रेट्स, सारी रेट्स वो अपलोड कर रखी हैं लाइव डिस्कशन के साथ ही। वास्तु के लिए भी मैंने पूरी क्लास रख रखी जो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तव में साइंटिफिक तरीके से भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग सेशंस है फ्रेशर, फ्रेशर, ग्रेजुएट्स और एक्सपीरियंस के लिए। तो जो चाहें आप ले सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक चीज़ें आपको हासिल करूँ। UPSC में अपने 2 सेशन चल रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और कला और संस्कृति, तो दोनों को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much guys for being here with me. Welcome. Please come again. Okay, have a nice night. Thank you.